हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आज की जो तेजी हमको देखने को मिली, क्या ये कल के दिन भी कंटिन्यू रह सकती है। और कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी, आपको लगेगा कि निफ्टी की तो एक्सपायरी गुरुवार को होती थी, लेकिन नहीं, अब आपकी निफ्टी की एक्सपायरी देखने को मिलेगी मंगलवार को। यानी कल के दिन पहली बार आपको मंगलवार को निफ्टी की एक्सपायरी दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखिए अभी हम क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिए 24,624 के आसपास। और बैंक निफ्टी की भी अगर आप क्लोजिंग देखोगे तो 53,993 के आसपास हमको क्लोजिंग देखने वाले। साथ ही साथ देखिए अमेरिकी मार्केट के बारे में बात कर लेंगे कि अमेरिकी मार्केट में किस तरीके के मूवमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं। और वन डे के चार्ट पे बात करेंगे कि ये ग्रीन कैंडल जो हमको दिखाई दे रही है कितनी ग्रीन है, और FIS और DIS ने क्या बाइंग किया है, किस तरीके से एक्सपायरी में जा सकते हैं, कॉल या पुट, या किस तरीके की स्ट्रेटेजी इनकी दिखाई दे रही है, हेजिंग किस तरीके से किया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ऑप्शन चेन के बारे में बात करेंगे। और कल जो मैंने आपको डेटा बताया था, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उस तरीके से हम बात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज हमको क्या क्या देखने वाला। सबसे पहले देखिए एक गैप देखने वाला। अगर आप ध्यान से देखो तो एक अच्छा खासा देखिए गैप हमको दिखाई दिया। और गैप देखिए जब हमको देखने वाला था तो 50-60 पॉइंट हमको दिखाई दे रहा था। उसके बाद देखिए इसने एक अच्छी रिकवरी दी, फिर वहां से देखिए एक आपको थोड़ा सा सेलिंग भी देखने वाला। लेकिन जो मार्केट अवर्स में देखिए हमको तेजी दिखाई दी, ये मुझे काफी अच्छा दिखाई दिया। और देखिए मार्केट में अभी तक क्या क्या चीजें हमको देखने वाली। सबसे पहले देखिए GST देखने वाला। तो GST से देखिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो GST में देखिए एक गैप भी देखने को मिला था। उस गैप के बाद भी देखिए मार्केट गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अब की बात देखिए जो GDP आया, और GDP भी देखिए कितना आया 7.8। ये काफी ज्यादा देखिए अच्छा निकल के हमको देखने को मिला, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बात बोली थी कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। वो नहीं है दादा। यहाँ पे आप देख लीजिए कि कितना ज्यादा देखिए अच्छा GDP आया है। और उसके बाद देखिए हमने अभी जो क्लोजिंग किया है वो 24,624 के समथिंग हमने क्लोजिंग किया है। लेकिन ये सब चीजें ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखिए आपको इस जगह देखिए 30 मिनट का चार्ट आपको मैं लगा के दिखाता हूँ। तो अभी 30 मिनट के चार्ट पे हम उस जगह क्लोजिंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस जगह देखिए हम पहले भी आ चुके थे। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला देखिए जो जोन था, ये जोन वो वाला जोन था जिसके अंदर देखिए हम पहले भी काम कर चुके हैं। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे देखिए हमको सपोर्ट देखने को मिलता था, फिर ये रेजिस्टेंस जोन, फिर ये सपोर्ट जोन था, फिर ये रेजिस्टेंस। और फिर बाजार ने देखिए इसी जगह काफ़ी ज़्यादा समय बिताया था। और इसी जगह देखिए जो समय बिताया था, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया भी था कि FIS क्या कर रहे हैं। FIS देखिए जो आपके कॉल है और जो आपके देखिए इस जगह पुट है उसको देखिए शॉर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आज के दिन देखिए बहुत सी देखिए शॉर्ट कवरिंग भी हमको कट होते हुए दिखाई दी। और फिर उसके बाद देखिए जो गैप हमको मिला था, और ये वही गैप है जो देखिए इस जगह GST के बाद बना था। यानी जो ऐलान हुआ था उसके बाद देखिए जो गैप मिला था और मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश किया था, ठीक है, जिसका ये प्राइस था आपका 25,150 के समथिंग। लेकिन अब हम इसी जोन के आसपास देखिए आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी अब हमारे लिए देखिए जो रजिस्टर है, कल की वीडियो में मैंने आपको बोला था कि 24,800 तक देखिए हमको एक बाजार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन 24,800 के समथिंग देखिए मुझे एक यहाँ पे रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यानी अगर बाजार देखिए यहाँ पे गैप के साथ भी ओपन हो जाता है, इस जगह देखिए अगर गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है तो इस लेवल के आसपास देखिए हम क्या करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा कंसोलिडेट करता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। यानी जो आपका 24,800 वाला जो प्राइस है, इस प्राइस के आसपास देखिए बाजार कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे सकता है अगर ये गैप के साथ ओपनिंग देखने को मिलती है इस जगह। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो अभी हमने क्लोजिंग किया है इस जगह 24,624 के आसपास की देखिए हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन अगर ये अपर जोन को इसको निकालता है, अगर ये इसी जोन को देखिए निकालता है तो एक हमको देखिए ऊपर की अपसाइड का मूवमेंट और देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज जिस तरीके से देखिए अपने बॉटम से, क्योंकि अभी देखिए इसका जो बॉटम बना था यहाँ पे देखिए पहला बॉटम, जो आपका दूसरा बॉटम, और ये हमने बात भी किया था कि 24,400 का देखिए एक प्राइस है। इसी प्राइस के नीचे एक हमको सेलिंग देखने को मिल सकती है, उससे पहले नहीं देखने को मिलेगी। और मार्केट ने उसी जगह से देखिए बाउंस बैक किया है। लेकिन अब यहाँ पे हमको समझना चाहिए
कि जैसे ही देखिए हम इस जगह 1 आवर्स के चार्ट को देखते हैं कि 1 आवर्स के चार्ट के बाद देखिए FIS ने अपना किस तरीके से काम किया उसको हम समझ लेंगे। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि देखिए निफ्टी ने आज के दिन देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और सेंसेक्स देखिए 550 पॉइंट, निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 350 पॉइंट आपको ऊपर की साइड बंद होता हुआ दिखाई दिया। और अगर हम बात करते तो इंडिया बिक्स में हमको सेलिंग दिखाई दे रही है। ये अच्छी बात होती है क्योंकि देखिए इंडिया बिक्स में अगर सेलिंग आ गई तो इसका मतलब होता है कि जो आपका उतार चढ़ाव है वो थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे सकता है। उसके बाद देखिए कि कल के मार्केट में देखिए आपका जो अमेरिकी मार्केट था जिसमें डाउ जोन, SP 500, नेस्डैक और देखिए स्मॉल कैप 200 भी देखिए गिरते हुए दिखाई दिए। अब इसमें देखिए ज़्यादा पैनिक करने वाली बात नहीं है क्योंकि जब अमेरिकी मार्केट ऊपर की साइड जा रहा था तो हम पूरा इग्नोर कर रहे थे उस मार्केट को, और अगर ये नीचे की साइड गिर भी रहा है तो इंडिया का मार्केट उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि जब हम ऊपर जाने में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे थे तो हम नीचे जाने पर भी ज़्यादा इस जगह फोकस नहीं करेंगे। लेकिन अब सबसे ज़्यादा देखिए इस जगह देखिए एक ही चीज़ को दिक्कत है, इंडियन रुपीज़, क्योंकि इंडियन रुपीस अगर आप देखो तो डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीस 88 आ चुका है। पहले देखिए आपका 80 के समथिंग था, फिर 85 आया था, लेकिन 88 आया। तो कहीं ना कहीं देखिए जो इंडियन रुपीस है ना वो कहीं ना कहीं देखिए कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि जो आपके FIS और DIS हैं उनकी कैसी पोजीशन है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल फ्री टेलीग्राम का, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट होते हैं मैं आपको इस जगह पब्लिश कर देता हूँ। सभी डीमेट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो आप उसको जाके ओपन कर लीजिए और आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो। अब अगर देखिए मैं इस जगह आपको दिखाना चाहूँ तो देखिए ये कैश की डेटा है, ठीक है, 28 और 29 अगस्त यानी 2 आपको देखिए डेटा देखने को बोलेगा क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी आपका मंथ आपका चेंज हो चुका है। सितंबर आपको दिखाई दे रहा है 2025। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो FIS ने देखिए 2 दिन देखिए लगातार बिकवाली की है। यानी अगर आप देखोगे तो 28 तारीख को 3,855 करोड़ के आसपास की बिकवाली थी और 29 तारीख को 8,312 करोड़ की बिकवाली थी। जो नेट बिकवाली देखिए यहाँ पे निकल के आई 12,170 करोड़ की। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को बोलेगा कि इस जगह DIS ने भी काफ़ी अच्छी खरीदारी की है, जो कि आपको देखिए 18,407 करोड़ के आसपास की देखने को दिखाई दे रही है, जो कि देखिए अच्छी बात है। लेकिन अगर हम F&O के अंदर चलते हैं तो देखिए सबसे मेन चीज़ है F&O के अंदर कि देखिए जो इस जगह देखिए ऑप्शन फ्यूचर के अंदर, देखिए फ्यूचर के अंदर जो आपका इंडेक्स है, इस इंडेक्स के अंदर देखिए यहाँ पे बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन जो ऑप्शन के अंदर है, ये ऑप्शन के अंदर देखिए अभी तक शॉर्ट कटे नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शॉर्ट कटे नहीं है। अब ये शॉर्ट क्या है तो यहाँ पे देखिए जो आपके ऑप्शन के अंदर शॉर्ट करके बैठे हैं वो अभी तक कटे नहीं है और आज की एक अच्छी रिकवरी हमको देखने वाली। तो अब हमको देखिए आज के डेटा से ये पता चल जाएगा कि FIS क्या इस जगह शॉर्ट काटने के लिए तैयार है, क्या इस जगह अभी भी शॉर्ट करे हुए हैं। अगर देखिए ये इस जगह शॉर्ट नहीं कटते तो फिर आपका एक 24,800 का जो लेवल रहेगा ये अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी हमको ऊपर की साइड देखिए एक बिकवाली भी देखने को मिल सकती है फिर उसके बाद, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान से आज देखिए मार्केट में तेजी तो देखने को मिली, लेकिन ध्यान से आपको बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा 24,800 का लेवल। 24,800 के लेवल पे देखिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो प्रीमियम है उस प्रीमियम में देखिए इम्पैक्ट नहीं देखने वाला, क्योंकि मार्केट चला आज के दिन देखिए निफ्टी कितना चला है 200 पॉइंट ऑलमोस्ट चला है और बैंक निफ्टी देखिए 350 पॉइंट चला है। लेकिन जो आपका 24,800 वाला जो लेवल है ना इसमें इम्पैक्ट नहीं देखने वाला प्रीमियम के अंदर। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा देखिए आपको OI इसी जगह 1,60,000 के समथिंग का देखने को मिलेगा। और चेंजिंग की अगर हम बात करें तो 30,000 के आसपास की चेंजिंग देखने को मिलेगी। उसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 24,700 का भी एक लेवल है, जिस पे अगर हम बात करें तो 1,60,000 का देखिए समथिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 1,35,000 के 45,000 के समथिंग। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए जो चेंजिंग है वो 35,000 के समथिंग की आपको देखने को
मिल जाती है, यानी ऑलमोस्ट 2 लाख का देखिए डेटा आपको यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये स्ट्रॉन्ग एक आपके देखिए यहाँ पे क्या बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, रजिस्टेंस। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए अभी हमको क्लोजिंग देखने को मिली है 24,625 के समथिंग, और अगर हम बात करें तो अब देखिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा 24,550, क्योंकि देखिए जब तक आपका इस लेवल को नहीं ब्रेक करता, जो कि आपका 24,550 इसको ब्रेक नहीं करता ना, जब तक तो देखिए बाजार ठीक है। लेकिन अगर इसको नीचे की साइड ब्रेक करता तो हमारे लिए देखिए फिर से एक नीचे का रास्ता खुलता हुआ दिखाई देगा, जो हमारे लिए देखिए इस जगह 24,400 का लेवल है। और 24,400 का लेवल तो देखिए अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग देखिए सपोर्ट का काम करेगा। जब तक आपको इसको ब्रेक नहीं करेगा मार्केट, जब तक देखिए बाजार नीचे की साइड नहीं जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चीज़ें दिखाई दे रही है। अब साथ ही साथ में अगर मैं बात वन डे का चार्ट हमको कैसा देखने को मिल जाता है, तो वन डे के चार्ट को आप समझिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके लिए देखिए यहाँ पे निकल के आती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे देखिए एक ए पैटर्न बनाता है, क्योंकि अगर आप देखो तो जिस तरीके से देखिए बाजार ऊपर गया था उसी तरीके से देखिए आपको नीचे की साइड आता हुआ दिखाई दे रहा था। देखिए इसके अंदर एक ए पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा था, जो मैंने आपको बताया था। और इस ए पैटर्न के अंदर देखिए अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका जो बॉटम था, जिस बॉटम का देखिए इसका प्राइस निकल के आता था 24,400 का, और बिल्कुल अगर आप देखो तो 24,400 से ही देखिए हमको एक रिकवरी देखने को मिली। और जो कल का देखिए इसका हाई था, उस हाई को भी हमने ब्रेक किया। तो अगर हम इसका देखिए 50% रिटेस्ट करना चाहते हैं तो इसका 50% देखिए ऑलमोस्ट आपको निकल के आएगा, जो कि आपका देखिए 24,800 का प्राइस है। अगर ये 24,800 के समथिंग आता है, यहाँ पे अगर आता है, यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करके फिर तेज़ी दिखाता है तो ठीक है, लेकिन अगर गैप के साथ ओपन होता है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप समझिए कि अब ये हमारा देखिए जो ग्रीन कैंडल बना है, इसका भी 50% आप लेते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए पिछली बार भी अगर आप देखो ना तो यहाँ पे देखिए इनको इस जगह देखिए तेज़ी देखने को मिली थी, और फिर मार्केट देखिए इसी जगह देखिए इसका 50%। तो इसका 50% जो आपका होता है, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट देखिए आपका वही लेवल जो कि आपका देखिए इस जगह 24,500 का प्राइस, यानी अगर ये नीचे की साइड आता है तो ये 24,500 का देखिए एक हमारे लिए ख़रीदारी का मौका देखने को मिल सकता है। यानी यहाँ पे देखिए आपका अगर बाज़ार नीचे की साइड ओपन होता भी है, नीचे की साइड आने की कोशिश करता है, तो यहाँ से एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है, जो कि आपका 24,500 का लेवल देखने को मिलता है। क्योंकि मार्केट ने देखिए नीचे का देखिए एक प्राइस से रिकवरी दी है, जो कि आपका 24,400 का प्राइस है, और उसी के आसपास से देखिए एक हमको रिकवरी देखने को मिल सकती है। जिन लोगों ने देखिए आज के दिन काम नहीं किया, या जिन लोगों ने देखिए आज के दिन देखिए कहीं ना कहीं बाइंग करने की कोशिश नहीं की, तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है उनके एसएल हिट करने, और फिर वहाँ से एक रिकवरी कर सकता है। जैसे कि अगर मैं आपको देखिए इस जगह देखिए इस चार्ट पे लेकर आऊँ, जो कि आपका 1 आवर्स का चार्ट है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि देखिए जो बाजार देखिए इस तरीके से काम किया था। यहाँ पे अगर आप देखो जो एक आपका बॉक्स है, और इसी बॉक्स के अंदर अगर आप देखो पहली बार भी अगर आप देखो तो पिछली बार भी क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए इस जगह कि बाजार ने एक अच्छी रैली दिखाई थी, फिर इसका देखिए 50% रिटेस्ट किया था। यानी देखिए एक रैली दिखाने के बाद 50% रिटेस्ट किया था, फिर उसके बाद एक मूवमेंट किया था, ठीक है। यानी एक एंड पैटर्न देखिए यहाँ पे बनाता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे भी क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है कि बाजार ने देखिए एक रैली दिखाई, तो अगर रैली दिखाने के बाद जो 50% रिटेस्ट कर सकता है, और फिर यहाँ से इस तरीके से काम करते हुए दिखाई दे सकता है, और यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। देखिए ये वाला प्राइस है, क्योंकि जो गैप था ना, इस गैप को तक देखिए बाजार ने फिल कर दिया था, इस गैप को तो देखिए बाजार ने फिल किया था। लेकिन अब इस गैप को जब फिल किया था तो ये हमारे लिए पहले क्या था, ये हमारे लिए सपोर्ट का लेवल था। लेकिन अब यही लेवल हमारे लिए क्या बनेगा, यही लेवल देखिए हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल बनेगा। तो एक बार हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको रिटेस्ट करने मार्केट आ सकता है, फिर यहाँ पे डिसाइड करेगा बाजार कि यहाँ पे अब बाजार को क्या करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर ये कंसोलिडेट करता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर या नीचे की साइड निकलता है, तो वहाँ से हमको नए मूवमेंट देखने को मिलेंगे। उसके साथ साथ देखिए आज की जो आपकी जो कि FIS के देखिए जो आपकी शॉर्ट कवरिंग है, वो हमको देखने को दिखाई देना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको ये ज़रूर मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसके लिंक भी मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।